वचन के लिए। और आइए हम सब लोग थोड़े समय के लिए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और इस वचन के ऊपर हम सब लोग इस समय ध्यान करेंगे और देखेंगे कि ये जो वचन है आज प्रभु के वचन को जिसको अभी हमने पढ़ा है ये किस प्रकार से आज हम सब लोगों से बोलता है और किस प्रकार से ये बात करता है। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो बाइबल में भजन संहिता 120 से कुछ भजन शुरू होते हैं और जिन भजनों के ऊपर लिखा है यात्रा के गीत, ठीक है, उनके ऊपर क्या लिखा है? यात्रा के गीत, ठीक है, द सॉन्ग ऑफ असेंट। यात्रा के गीत होने का मतलब क्या है? ये भजन जो है यात्रा के दौरान गाए जाते थे और ये इस समय ये भजन गाए जाते थे कि जिस समय इस्राएली लोग जो है चला करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूच किया करते थे, या वो लोग जो है इकट्ठे होकर के परमेश्वर के भवन की तरफ जाया करते थे। तो बड़ा सुंदर वो दृश्य होता था, ये सारे के सारे लोग मिल करके आराधना करते हुए, प्रभु के भजनों को गाते हुए इकट्ठे होकर के बड़े मेल और प्रेम के साथ में प्रभु के भवन की तरफ चला करते थे। और इसी प्रकार से जब ये परमेश्वर के तरफ चला करते थे और परमेश्वर इनके जीवन को आशीषित करता था। अभी क्या है, लेकिन ये भजन संहिता जो 121 है, इसके अंदर जो भजन लिखा है इसमें ये जो इस्राएली लोग इस भजन को गा रहे हैं, यात्रा में तो गा रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर के भवन की तरफ नहीं जा रहे हैं, ये अपने वतन की तरफ लौट करके वापस जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने देश की तरफ लौट करके वापस जा रहे हैं, क्योंकि करीब 70 साल की गुलामी के बाद ये बेबीलोन से क्या हुए थे? आजाद हुए थे, ठीक है, बाबुल से क्या हुए थे? आजाद हुए थे, ठीक है। अगर आप भजन संहिता 107 को निकालें और उसके कुछ वचन हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। 107 भजन संहिता का सबसे जो आखिरी वचन है, ठीक है, और इसका 47वां वचन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चौथे भाग का एंड है, ठीक है, चौथे भाग का एंड है। क्या लिखा है इस वचन में? हाँ, 47 वचन को 106 भजन संहिता के पढ़ेंगे और जहां पर 107 भजन संहिता लिखा हुआ है, पेज का नंबर 735 नंबर का पेज है जी। हाँ हाँ, ये कौन लोग हैं? ये इस्राएली लोग हैं जो परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? पुकार रहे हैं, परमेश्वर को आवाज दे रहे हैं। और ये आवाज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये इस्राएली लोग कई बार जब परमेश्वर इनके जीवन को आशीषित कर देता था, सब कुछ इनके पास हो जाता था, फिर ये परमेश्वर को छोड़ करके कहीं दूर चले जाते थे और परमेश्वर के भवन में नहीं जाते थे, उसकी आराधना नहीं करते थे, उसके साथ संगति करना पसंद नहीं करते थे, फिर उन आशीषों में खो जाते थे जो आशीष परमेश्वर इनको दिया करता था। और इसलिए परमेश्वर इन लोगों को सबक सिखाने के लिए इनको कुछ समय के लिए बंधुआई में भेज दिया करता था। बंधुआई का मतलब गुलामी में भेज दिया करता था, जहां पर ये अपने मन की इच्छा पूरी नहीं कर सकते थे, जहां पर ये अपने हिसाब से नहीं जी सकते थे, जहां पर इनको उसके हिसाब से जीना पड़ता था जिसकी गुलामी में ये लोग होते थे। और इस समय ये लोग गुलाम हैं, 60-70 साल तक जो है इन लोगों की गुलामी झेलते झेलते इनका जीवन दुखी हो गया है। और ये लोग उस समय को याद करते हैं कि जिस समय परमेश्वर इनके जीवन को आशीष दिया करता था, इनको वो दिन याद आते थे। और इसीलिए इस 47 वचन में इस गुलामी के समय में ये लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और ये प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा करके और हमको कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब लोग गुलामी में हैं, ये अन्य जातियों के बीच में रहते हैं, दूसरे लोग अपने मन की मर्जी को इनके ऊपर थोपते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं और इनके जीवन की लगभग सभी आशीषें खत्म हो चुकी हैं। जब लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब ये 70 साल की गुलामी खत्म हो गई, भजन संहिता 107 को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को करके इनको क्या कर लिया? छुड़ा लिया। और पहले और दूसरे वचन को थोड़ा सा पढ़ेंगे। 107 के क्या लिखा है?
ये इस्राएली लोग कह रहे हैं, लिखा है संकट से छुटकारा भी इनको क्या हुआ, मिल गया, क्योंकि अब गुलामी में से बाहर आ गए थे। क्या कह रहे हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। और दूसरा वचन कहता है कि यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। हालेलुया। और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से इकट्ठा किया है। इसका मतलब ये जो भजन संहिता 107 है, ये 106 में कही हुई प्रार्थना का उत्तर है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है। हालेलुया। अब क्या हुआ, ये लोग आजाद हो गए, ये लोग उस देश में से बाहर निकलने के लिए आजाद हो गए। अब ये सारे के सारे लोग मिल करके अपने वतन की तरफ वापस लौट रहे हैं। ये सारे लोग कहाँ लौट रहे हैं, अपने वतन की तरफ वापस लौट रहे हैं। और ये यात्रा में जब ये यात्रा की तरफ लौट रहे हैं, चूंकि दुश्मनों के बीच में से छूटे थे, दुश्मन थे, इनके कोई प्रेमी नहीं थे जो कहते ले भाई टिफिन लेके चले जाओ, ये खाना खा लेना, है ना, शाम को एक बच्चे को दूध पिला देना, थोड़ा सा दूध ले जाओ, ये लेके चले जाओ, कुछ भी इनके पास नहीं। इनके पास क्या था, इनकी सिर्फ आंखें थी और इनकी आंखें इनके वतन की तरफ लगी थी, क्योंकि इनको अपने वतन की तरफ वापस लौटना था। और इसीलिए ये सारे के सारे इस्राएली जब उस देश में से बाहर निकले और इनको अपने वतन तक पहुंचने के लिए कम से कम 30-35 दिन की यात्रा करनी थी। कितने दिन की? 30-35 दिन की यात्रा। अब 30-35 दिन के अंदर आप समझ सकते हो, ये इस्राएली लोग थे, उस समय मोटरसाइकिल नहीं होती थी, बाइक नहीं होती थी, बसें नहीं होती थी। जो बहुत ही अमीर लोग होते थे उनके पास ऊंट होते थे, क्योंकि सफर कैसा था, रेगिस्तान का था, वहां घोड़े भी काम नहीं कर सकते, गधे भी ज्यादा लंबा नहीं चल सकते थे। और ये सारे के सारे जो लोग थे, ये पैदल ही अपनी यात्रा को पूरी किया करते थे। अब ये लोग पैदल जा रहे हैं उस जंगली रेगिस्तान की तपती धूप में से निकल करके। और आपको मैं बताऊं कि हमारे जैसा मौसम उस गल्फ कंट्रीज में नहीं होता है। वहां पर क्या होता है कि दिन में मौसम गर्म रहता है, आपको एसी में रहना पड़ेगा, और रात को ठंड होती है, आपको रजाई ओढ़नी पड़ेगी। आप समझे? तो यहाँ पर ये गल्फ कंट्रीज है और यहाँ पर पूरा का पूरा रेत है। जब सूरज की धूप चलती है तो पूरी की पूरी रेत क्या हो जाती है, तपती है। और मुझे मालूम है कि तपती रेत पर चलना कैसा होता है, क्योंकि मैं चल रहा हूँ उस समय, ठीक है। और वहां पर पैर आपके, अगर आप उस रेत में रखोगे, ऐसे होंगे जैसे चने भूनने के लिए रेत को गर्म करते हैं, है ना, कुछ चीजों को करने के लिए आपके पैर जल करके उसमें छाले पड़ जाएंगे और बहुत ही कठिन जो है आपका सफर हो जाएगा। यहाँ पर प्रभु का जो वचन है अब इस बात को बताता है, ये लोग दुश्मन के पास से निकल तो गए हैं, अब इनको अपने वतन पर पहुंचना है, लेकिन इनको अब ये मालूम नहीं कि प्रभु हम अपने देश, अपने वतन तक पहुंचने वाले तो हैं, शायद जिंदा पहुंच पाएंगे या नहीं ये हम नहीं जानते। लेकिन ये लोग कम से कम शत्रु की जो चंगुल था उससे आजाद होकर अब ये लोग वापस अपने वतन की तरफ जा रहे हैं। और ये पहले वचन में क्या कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। उस समय कोई बूथ नहीं, मार्केट नहीं होते थे, पूरा जंगल का सफर होता, ठीक है। वहां पर उस समय ये आपका ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं चलता था कि लोग कहीं बैठकर दुकान पर खाना खा ले, नहीं, बिल्कुल घने जंगल होते थे, पृथ्वी बहुत बड़ी थी और इंसान कम होते थे, समझ रहे हो। जमीन पर इंसान को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और इसलिए यहाँ पर अब ये लोग अपने वतन की तरफ लौट रहे, कह रहे हैं मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। वो कह रहा है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और वचन में लिखा है कि वो तेरे पांव को टलने नहीं देगा और तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा, ठीक है। यहाँ पर यात्रा तो है, बड़ा लंबा सफर है, लेकिन पांव जो है, पांव टलने का मतलब क्या है, पांव को मोच आ जाना, पांव के अंदर चोट लग जाना, पांव में छाले पड़ जाना। एक प्रकार से उस यात्रा में ऐसा हो जाता था जैसे आज आपकी बाइक के अंदर पंचर हो जाएगी।
एक इंसान जिसके पैर में छाले पड़ गए, एक इंसान जिसके पैर में जख्म हो गए, वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता था। पर चूंकि ये लोग प्रेम से रहते थे, मेल से रहते थे, इसलिए अगर एक इंसान को कुछ हुआ तो इनका सफर भी धीमा पड़ जाता था, क्योंकि उसको छोड़कर अकेला ये नहीं जाते थे। और इसीलिए ये जब आगे बढ़ते थे, यहाँ पर इस गीत को वो गाते जा रहे हैं कि वह तेरे पांव को टलने ना देगा और तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। और वचन में लिखा है, सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। हालेलुया। इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा, और यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कोई हानि होगी। इसका मतलब इनको मौसम को झेलना था सारी के सारे। और आपको पता है कि गल्फ कंट्रीज के अंदर जब तूफान आते हैं, हवाएं जब चलती हैं, कुछ तूफान ऐसे होते हैं खड़े खड़े आदमियों के ग्रुप की कब्र बन जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेत का ढेर आकर के उनके ऊपर छा जाता है। और ये सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन इस सफर के अंदर भी परमेश्वर को ये याद करते हैं। और इनको सहारा किसका था? परमेश्वर का था। इतने दिनों के बाद अपने वतन को लौट रहे हैं, पता नहीं हमारा घर कैसा होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस वतन में रह गए होंगे, क्योंकि जब लोग बंधुआई में जाते थे तो बूढ़े बीमार लोग ऐसे जो किसी काम के नहीं होते थे उनको वही छोड़ जाते थे। जो जवान लोग थे, हट्टे कट्टे लोग थे, उनको वो वापस देते। लेकिन 70 साल के बाद ये वापस लौट रहे हैं। आप अगर अपने घर अगर 7 साल के बाद भी वापस लौटते हो, सारा गली का नक्शा बदल जाता है, लोगों के मकान के डिज़ाइन बदल जाते हैं। कई बार यहाँ पर मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आज से 5 साल पहले आए थे, यहाँ तो कम मकान थे, लेकिन आज मकान काफ़ी बन गए हैं। कुछ लोगों के 2 मंजिल थे, अब 4 मंजिल बन गए हैं। हर एक चीज़ बदल जाती है। इनकी नजरें इस बात को ढूंढ रही थी कि मेरा घर कैसा होगा जहाँ पर मुझे वापस लौट कर जाना है। और प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, और यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा, और यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। इस वचन को अभी हमने पढ़ा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग भी जो है एक सफर में हैं, और हम सब लोग एक यात्रा के अंदर हैं। हम सब लोगों को जो है अपने स्वर्गीय वतन की तरफ जाना है, और हमारे उस स्वर्गीय वतन पहुंचने के लिए यीशु आपके और मेरे लिए एक रास्ता है। यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, और मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हमें उस वतन में जाना है। हम संसार के अंदर आए हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है इसी कार्य के लिए। उसी की योजना हमारे जीवन से है, उसकी योजना को हमें अपने जीवन में पूरा करना है। और परमेश्वर के इस वचन को हमें याद रखना है कि जीवन के इस सफर में वो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। वो हर एक विपत्ति से हमें बचाएगा, हर एक परेशानी से हमें बचाएगा। क्योंकि उस भीड़ में छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे भी थे, उस भीड़ के अंदर हर तरह का व्यक्ति था, बूढ़ा भी था, हर तरह के लोग थे। और उस भीड़ के अंदर जो है अलग अलग लोगों की जरूरत थी, हर एक चीज थी। और मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ रहती थी। बिल्कुल इसी प्रकार से जिस प्रकार से पुराने नियम के समय में इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी में से निकाला था। 400 साल इस्राएली लोग कहाँ रहे? मिस्र की गुलामी में रहे। अब जब वो वहां से बाहर निकले तो उसका वचन कहता है, इन 40 दिनों में प्रभु उनसे कहता है, तुम्हारे शरीर से वस्त्र कोई नहीं गिरे, ना तुम्हारे वस्त्र पुराने हुए। और इन सब समय में परमेश्वर ने आसमान से मन्ना बरसाकर अपने लोगों की जरूरतों को पूरा किया था। प्रियो, आज हम सब लोग भी जब जीवन के इस सफर में हैं, हम सब लोग भी जो है इस 60-70 साल की गुलामी में, 60-70 साल के जीवन में है, जो हम अलग अलग जगह पर हैं। और हम लोगों को अपने सफर को पूरा करके अपने वतन में पहुंचना है, अपने देश में हमें जाना है, जहाँ से परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है। और वहाँ पर जाकर के हमें अपने वतन में इस यात्रा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और जीवन की इस यात्रा में हम हमेशा इन गीतों को गाते रहें, अपनी आंखों को हमेशा हर समस्या के लिए, हर परेशानी के लिए पर्वतों की तरफ उठाते रहें। क्योंकि हमें सहायता कहाँ से मिलेगी? हमें सहायता परमेश्वर से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। इसका मतलब कि प्रभु तूने पृथ्वी
पृथ्वी को बनाई है, तूने आकाश को बनाया है और इनकी सारी चीजों को तूने बनाया है। मनुष्य को बनाने से पहले प्रभु ने आपकी मेरी सारी जरूरतों को दुनिया में पहले बनाया है। इससे पहले परमेश्वर आपको दुनिया में भेजता, एक बात ध्यान रखना, उसने आपकी हर रोज की जरूरतों को पहले से बना दिया। हम बेकार में चिंता करते हैं, हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। प्रियो, हमें बस अपनी नजरों को परमेश्वर की तरफ उठाना है और अपने सफर को पूरा करते जाना है, और इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहेगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए, अभी हमारे पास समय है, थोड़े समय के लिए हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे और अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे।